हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आदित्य तिवारी और आप सभी छात्रों का एक बार फिर से हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी वेल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नेम है ईंधन सेल। ठीक है दोस्तों, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों फ्यूल सेल। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये अति महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम में। यहाँ से तो क्वेश्चंस आते हैं, अगर सेल में कहीं से पूछा जाता है तो मैक्सिमम टॉपिक यहाँ से ही पूछा जाता है दोस्तों। तो हम लोग इसकी पूरे सचित्र वर्णन करेंगे आज के इस लेक्चर में। ठीक है, एक एक चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अभी तक के जो हम सेल्स को पढ़ रहे थे, अभी तक के जो सेल को हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों, सिंपली जो ईंधन सेल साधारणतः विद्युत रासायनिक सेलों से कुछ भिन्न होते हैं। जैसे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने ड्राई शुष्क सेल को पढ़ा, फिर उसके बाद सीसा संचायक सेल को पढ़ा। ओके, तो ये सब जो हमारे हैं दोस्तों, इन सभी से ये कुछ हटके होता है, यानी अलग होता है। ठीक है, तो कैसे अलग होता है दोस्तों, इनमें ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ या इलेक्ट्रोड की धातु का नहीं बल्कि ईंधन होता है। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई धातु का प्लेट नहीं बल्कि ईंधन के रूप में हम लोग यूज करते हैं दोस्तों। जी हाँ, किसके रूप में, ईंधन के रूप में यूज करते हैं। जो हमारे इलेक्ट्रोड्स होते हैं धातु का नहीं होता है दोस्तों, ये बात समझ गए। अब ईंधन क्या होता है भैया, ईंधन हमारे हो गए, जैसे दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जो हमारे ईंधन होते हैं, अगर हम लोग उसका दहन करें, किसका, ईंधन का, अगर हम लोग ईंधन का दहन करें तो वो हम लोगों को उष्मा के रूप में क्या देते हैं दोस्तों, ऊर्जा देते हैं। उष्मा के रूप में ऊर्जा को निर्मुक्त करते हैं। ठीक है, तो वही हमारे होते हैं ईंधन होते हैं दोस्तों। जैसे अब देखो, इसका परिभाषा आप लोग कैसे लिखोगे, मान लीजिए आप लोगों से पेपर में आ जाए कि ईंधन सेल की परिभाषा आप लोग कैसे लिखोगे। ठीक है, तो आप लोगों को परिभाषा में लिखना है दोस्तों कि वे सेल जिनमें H2O2, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, मीथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब हमारे जो हो गए। ठीक है, क्या होंगे दोस्तों, आदि, ये सब हमारे जो हो गए। जैसे ईंधनों के दहन से प्राप्त ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। किसमें, ईंधन सेल में। ईंधन सेल में मेरे प्यारे साथियों हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एथेन, मीथेन, ब्यूटेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है दोस्तों, ये सब जो हमारे ईंधन है, ये सब हमारे क्या है, ईंधन के एग्जाम्पल है दोस्तों। तो इनका हम लोग दहन करते हैं, यानी इनको हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, सिंपल दहन का मतलब होता है जलाना, आग देना। ठीक है, जलाते हैं, दहन करते हैं, तो उससे हम लोगों को ऊर्जा प्राप्त होती है और उस ऊर्जा को हम लोग सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं और हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, ईंधन सेल का निर्माण हो जाता है। ईंधन सेल वही कहलाता है हमारा। आई होप कि इतना चीज़ आप लोग समझ गए होगी दोस्तों। ठीक है, अगर ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आई है तो वीडियो को शुरू से देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, अगर बच्चों इतनी चीज़ समझ में आ गई तो हमारे एनसीईआरटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एक दिया है दोस्तों, जिसका नेम है हाइड्रोजन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन यानी H2O2 ईंधन सेल, ये हमारे एनसीईआरटी के बुक में दिया है। ठीक है, तो हम लोग प्योर एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं प्रॉपर। तो दोस्तों, इसी को हम लोग पढ़ेंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो ईंधन सेल होता है, ये हमारा सर्वाधिक मान्य है दोस्तों, यानी सर्वाधिक मान्य, यानी ज्यादातर यूज इसी के होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका हम लोग संक्षिप्त विवरण हम लोग करने वाले हैं, संक्षिप्त विवरण। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ईंधन सेल है, इसका निर्माण सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे, बैकन। कौन, बैकन, इंग्लिश में भी बैकन, हिंदी में भी बैकन। ठीक है, बैकन ने इसका क्या किया था दोस्तों, निर्माण किया था सर्वप्रथम इस सेल का। और इसका अगर मैं आप लोगों को बता दूं कब, तो 1959 के लगभग में। ठीक है दोस्तों, यानी कोई फिक्स नहीं है, 1958 भी हो सकता है, 57 भी हो सकता है। ठीक है, तो इसी के लगभग में इन्होंने क्या किया था दोस्तों, इसका निर्माण किया था। तो इस सेल को हम लोग दोस्तों बैकन सेल के भी नाम से जानते हैं। अगर आपसे बैकन सेल पूछ लिया जाए तो सिंपल से आप लोगों को समझ लेना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला ईंधन सेल। जी हाँ दोस्तों, समझ में आई बात। अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई दोस्तों, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का एक प्यारा सा लेक्चर चित्र के साथ। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हमारे पास है ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ईंधन सेल। ठीक है दोस्तों, क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ईंधन सेल। आराम से समझिएगा,
सबसे पहले दोस्तों आप लोग इस तरीके से एक चेम्बर बना लोगे। ओके, इस तरीके से एक चेम्बर बना लोगे और 3 जगह होल कर दोगे। इस तरीके से 3 जगह आप लोगों को होल कर देना है। समझ में आ गई बात मेरे भाई को? अगर ये 3 जगह आप लोग होल कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो, अब आगे हम लोगों को क्या करना है दोस्तों। ये जो हमारी ब्लैक कलर की प्लेट है, ये जो हमारी ब्लैक कलर की प्लेट है, ये जानते हो क्या है? ये हमारी है ग्रेफाइट का पोरस प्लेट। जी हाँ दोस्तों, ग्रेफाइट का पोरस प्लेट, और इसमें प्लेटिनम कैटेलिस्ट का भी यूज किया जाता है। प्लेटिनम कैटेलिस्ट और ग्रेफाइट का पोरस प्लेट है दोस्तों, ये जो ब्लैक कलर का दोनों है। ठीक है, यही मैंने एरो भी लगा दिया है। ये हमारे क्या है दोस्तों? पोरस प्लेट है किसके? ग्रेफाइट के, और उसमें हमारा मिला हुआ है प्लेटिनम उत्प्रेरक, प्लेटिनम कैटेलिस्ट मिला हुआ है दोस्तों। समझ में आ गई बात? अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है बच्चों तो बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों इसके बीच में ये जो हमारे सभी रेड कलर से मैं दिखा दे रहा हूँ उनको, ठीक है, ये जो हमारे हैं इन दोनों के बीच में दोस्तों ये हमारे पास है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का विलेन, जो कि विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट का वर्क करेगा दोस्तों। किसका काम? इलेक्ट्रोलाइट का, यानी विद्युत अपघट्य का वर्क करेगा। कौन? हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आप लोगों को पता है कि पोटेशियम प्लस में और ऑक्सीजन और हाइड्रोक्साइड यानी OH माइनस में टूटता है। कौन? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्लस में और OH माइनस में टूट जाता है दोस्तों। ठीक है, तो विद्युत अपघट्य हम लोग उसके बोलेंगे जो जलीय विलयन में जाने के बाद अपने आयनों में पूरी तरीके से वियोजित हो जाता है, अर्थात टूट जाता है दोस्तों। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट हो गया है। ये समझ में आ गई बात? अब सिंपली अब हम लोग इसका कैसे यूज करेंगे दोस्तों, तो आप लोग आसानी के साथ समझिएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो, ये हमारे पास है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस हम लोग इस नली से दोस्तों, ठीक है, इस नली से हम लोग H2 को क्या करेंगे? प्रवाहित करेंगे। H2 गैस को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? इस नली से प्रवाहित करेंगे सिंपल वे में। अब देखो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, सिंपल एकदम आराम से समझिएगा। देखो, हम लोगों ने हाइड्रोजन गैस को H2 गैस को यहाँ पे क्या किया? प्रवाहित किया दोस्तों। तो H2 गैस को हम लोगों ने प्रवाहित किया तो क्या हुआ? हमारे H2 गैस को हम लोगों ने सिंपली अगर यहाँ से प्रवाहित किया दोस्तों, ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि हमारा ये लेफ्ट वाला है। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि लोन शब्द हम लोग याद किए हैं, LOAN, यानी लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, यानी लेफ्ट वाला जो हमारा है, देखो लेफ्ट वाले में ये सब है, तो लेफ्ट में हमारा क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। इसमें हमारा क्या होगा दोस्तों? ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा एनोड, ये हमारा हो जाएगा एनोड, और ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव। तो ये हमारा एनोड हो गया, तो ये सिंपल सी बात है यार, ये हमारा हो जाएगा कैथोड, और ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इस पे हो जाएगा रिडक्शन। ठीक है, तो आसानी के साथ समझना है कि एक बात को मैं आप लोगों को समझा दूंगा। ये शब्द ये आप लोगों को याद रखना है बस, लोन। तो सिंपल सी बात है यार कि हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा और इस मेटल की धातु पे, सॉरी, ये जो हमारा ग्रेफाइट, हाँ ठीक है, ग्रेफाइट का जो पोरस प्लेट है दोस्तों, पोरस प्लेट है, ठीक है, और पीटी प्लेटिनम यहाँ पर कैटेलिस्ट इसमें भी मिला हुआ है। ओके, तो यहाँ पे जाकर के ये क्या करेगा दोस्तों, आप लोगों को पता है जो हमारा विद्युत अपघट्य है यहाँ पर K प्लस में और OH माइनस में, K प्लस में और OH माइनस में। ठीक है दोस्तों, यानी जो हमारा इलेक्ट्रो विद्युत अपघट्य है K प्लस में और OH माइनस में, यहाँ पर विद्युत अपघट्य जो हमारा ये टूट गया है। ये हमारे पास क्या है? विद्युत अपघट्य है, ये विद्युत अपघट्य है। अब सिंपल क्या करेगा, हाइड्रोजन हमारा यहाँ पर अंदर जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे 2H प्लस के रूप में इसने 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया, अर्थात यहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, अर्थात ये हमारा हो जाएगा एनोड। तो ये हमारा एनोड पर होने वाली रिएक्शन है दोस्तों। एनोड पर हमारी होने वाली रिएक्शन क्या है? H2 जो है वो 2H प्लस में जाकर के 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा, लेस कर देगा। ठीक है दोस्तों, और फिर उसके बाद जो 2H प्लस है यहाँ से, ठीक है, ये OH के साथ मिल करके क्या बना लेगा? जल बना लेगा। यानी अगर हम लोग इसको पूर्ण रूप से इसके रिएक्शन को लिखें तो हमारा पूर्ण रूप से रिएक्शन हो जाएगा H2 प्लस, जस्ट ही ये OH से, यानी इस विलयन से दोस्तों, जब H2 अंदर जाएगा तो यहाँ से इस विलयन से, इस इलेक्ट्रोलाइट से दो OH को दो OH माइनस को ले लेगा, क्योंकि यहाँ पर H की मात्रा कितनी है? 2 है। ये द्विक डबल मॉलिक्यूल है। ठीक है, जैसे हमारे नाइट्रोजन हो गए N2 होता है, ऑक्सीजन होता है O2 होता है, ये सब हमारे द्विक अणु होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों? द्विपरमाणु होते हैं सब। तो यहाँ से 2 OH माइनस इसके पास आ जाएगा, और दोस्तों
ये इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके प्लस में 2H2O बना लेगा इस प्रकार से। और जो हमारा ये H2O के 2 मॉलिक्यूल हैं दोस्तों, जो हमारे H2O के 2 मॉलिक्यूल हैं, ये जानते हो ये यहाँ पे इस नली से बाहर निकल जाएंगे। H2O यानी जल यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। समझ में आ गई बात? तो ये हमारी हो गई एक रिएक्शन जो हमारे एनोड पर हो रही है दोस्तों। एक रिएक्शन ये हमारे पास हो गई जो हमारे एनोड पर हो रही है। ओके, ये कहाँ पर हो रही है? एनोड पर। ओके, अगर ये बात समझ में आ गई तो हम लोग कैथोड वाला देख लेते हैं कि कैथोड पर क्या होगा। सिंपल सी बात है यार, आप लोगों को पता है मेरे साथियों, क्योंकि आप लोग शुरू से हमारे चैनल के साथ बने हुए हो और सब कुछ चीज़ आप लोगों को कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे इस पे आ जाएंगे और दोस्तों इलेक्ट्रॉन हमारे दो इलेक्ट्रॉन जो ये रिमूव किया है हाइड्रोजन ने, ये इस तरीके से यहाँ पे अगर हम लोग इसका यूज कर लेंगे ये वोल्टामीटर का, ठीक है, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे इस साइड में जाएंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का स्वागत करने के लिए इस तरफ से हम लोगों ने ऑक्सीजन को भेजा है दोस्तों। किसको? ऑक्सीजन को भेजा है। तो कैथोड पर हमारा क्या होगा? हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने ऑक्सीजन को दूसरे नली से दूसरे होल से भेज दिया है। अब ऑक्सीजन को हम लोगों ने यहाँ से सेंड कर दिया, भेजा है दोस्तों, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा H2O है, यहाँ पर जो हमारे H2 है हमारा जलीय विलयन है दोस्तों। तो सिंपल सी बात है, विलयन में हमारे जल भी होंगे और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी होगा। तो सिंपल सी बात है यार, यहाँ से H2O भी आएगा। इसमें जलीय विलयन है दोस्तों, आप लोगों को पता है यार। तो यहाँ से जल हमारा होगा तो ऑक्सीजन जो होगा इस H2O के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसको क्या कर लेगा दोस्तों? प्राप्त कर लेगा, एक्सपेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को भी ये ले लेगा और यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्शन फाइनली बनेगा 2OH माइनस के रूप में बन जाएगा दोस्तों। 2OH माइनस के रूप में हमारे पास ये रिएक्शन हो जाएगी। आई होप कि ये भी पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। अगर ये पॉइंट नहीं आया समझ में तो वीडियो को एक बार फिर से यार मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ दोस्तों कि शुरू से करके देख लो, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनना बस। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों से बोलूं, ये हमारे पास एक अर्ध अभिक्रिया है, एक अर्ध अभिक्रिया सेल है। ये हमारे पास एक अर्ध अभिक्रिया सेल है और हमारे पास ये एक अर्ध अभिक्रिया सेल है ये हमारे पास, ठीक है। यानी अगर हम लोगों को नेट सेल अभिक्रिया मान लो निकालना हो, मान लो आप लोगों को लिए बोल दिया जाए कि ईंधन सेल के लिए आप लोग नेट सेल अभिक्रिया को निकालो, यानी या पूर्ण सेल अभिक्रिया को निकालो, तो एनोड और कैथोड पर जो होने वाली अर्ध सेल अभिक्रियाएं हैं दोस्तों, एक एनोड पर हो रहा है, एक कैथोड पर हो रहा है, इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे दोस्तों, तो हमारे लोगों को नेट सेल अभिक्रिया निकल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, हम लोग इनको ऐड कर देंगे। देख लो, जो कटता है उसको काट दो और जो बचता है उसको आप लोग, ठीक, सिंपल सी बात है यार, उसको आप लोग नीचे रख दो, ठीक है। तो आइए हम लोग फटाफट से दोनों में जो रिएक्शंस हो रही हैं उनको हम लोग फटाफट से लिख ले रहे हैं और फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग देखो, ये हमारे पास है एनोड पर होने वाली रिएक्शन और ये हमारे पास है जो कैथोड पर हो रही है, ठीक है। ये हमारे पास एनोड पर, ये हमारे पास कैथोड पर। तो अब इसमें जो कट रहा है उसको हम लोग काट देंगे। सिंपल सी बात है, यहाँ से OH माइनस सबसे पहले है तो यहाँ पर 2OH माइनस, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से एक H2O है दोस्तों और यहाँ पे 2 H2O है, तो एक H2O यहाँ से केवल ये भी कट जाएगा और एक H2O बचेगा। अब यहाँ पे तो और कुछ कट नहीं रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरीके से करके, यहाँ पे देखो H2 है हमारे पास, प्लस यहाँ पे है, फिर नीचे जो बचा है O2 है। अब हम लोग इस साइड में जाएंगे, इस साइड में सब कुछ कट चुका है, केवल H2O है। तो H2 है दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा? नेट सेल अभिक्रिया हो जाएगा ईंधन सेल के लिए दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद है मेरे भाइयों कि आपको आज का ये टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है दोस्तों तो वीडियो को एक बार शुरू से करके आप लोग देख लीजिए। गारंटी के साथ मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ दोस्तों, एक एक पॉइंट आप लोगों को एकदम मक्खन के रूप में मिलेगा हमारे चैनल पर, ठीक है दोस्तों। तो यार अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं हम लोग यार नेक्स्ट टाइम में, तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ।